जरा आपकी रीडिंग्स इंडेक्स पे, निफ्टी पे, मार्केट्स पे जरा वो दे दीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मार्केट ने आज ओपनिंग में जरूर एक गैप डाउन किया था, बिकॉज ग्लोबल क्यूज फेवर में नहीं थे। बट जिस तरीके से रिकवरी आज ओपनिंग के बाद से ही बनते हुए दिखी है मार्केट में, ग्रेजुअली मार्केट वापस अब 22,500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि 22,400 जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, वो वापस से रिगेन करने में कामयाब हुआ है। तो हमें लगता है जो ट्रेडर है उनके लिए तो 22,400 यहाँ से स्टॉप लॉस है, जब तक वो बना हुआ है। पोजीशन लॉन्ग साइड का रख सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 22,200 स्टॉप लॉस है। तो हमें लगता है जब तक ये दो लेवल इंटेक्ट है, मार्केट बार बार पुल बैक जरूर देगा, लेकिन हायर साइड पे 22,650, 22,700 ये मेजर सप्लाई जोन है। जब तक 22,700 का लेवल नहीं निकलेगा, मार्केट इसी तरीके से वोलेटाइल ही रहेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी एक्शन आज मार्केट में देखने को मिली। काफी ओवरसोल्ड स्टॉक में वापस से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए देखने को मिला है, और ब्रॉडर मार्केट में ब्रेड्थ भी इंप्रूव होते हुए दिखी है। तो ये कहीं ना कहीं साइन दिखाता है कि मार्केट कोशिश कर रहा है इस वोलेटिलिटी को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने की। इस लेवल पे 22,200, 22,400 ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है सपोर्ट की। अगर ये रेंज को इस ग्लोबल वॉलेटिलिटी के चलते अगर मार्केट अगले कुछ दिन और यहाँ पे डिफेंड करने में कामयाब रहता है, तो हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड फिर मार्केट में जरूर एक अटेम्प्ट आते हुए दिखेगा, जो कि फिर 22,700 के लेवल को भी हमें लगता है फिर ब्रेकआउट होते हुए दिखेंगे। बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट टाइम बीइंग के लिए डाउन साइड के लेवल 22,400, 22,200 को ध्यान में रखना है, और हायर साइड पे 22,650, 22,700 के आसपास आता है तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करना है। जी, हमने समझी। अब स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय बताएं। तो मानसी जी देखिए, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ट्रेंट। हालांकि स्टॉक में हमने देखा था कल एक बड़ा करेक्टिव मूव था, लेकिन ऑलमोस्ट स्टॉक में आज जो बाउंस बना है, अपने प्रीवियस स्विंग लो को डिफेंड करने में स्टॉक कामयाब रहा है। और जिस तरीके से आज डेटा में शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनी है, हमें लगता है स्टॉक एक अपनी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लगता है यहाँ पे 5,200 तक की अप मूव अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती है। तो ट्रेंड पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4,950 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है इंडस टावर का। इंडस टावर में भी देखें तो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक पिछले कई हफ्तों से कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से आज स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है ये स्टॉक अब अपने कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए दिखेगा। 354 तक के अपसाइड के टारगेट हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 332 रुपए के आसपास। हरे बजाज ऑटो, हीरो मोटो करीब 2% के आसपास की तेजी है, और ये तब है जब बाजार का मूड कोई बहुत अच्छा आज है नहीं। लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई है, बट ये शेयर काफी ज्यादा पिटाई के शिकार हुए थे। अपने 52 वीक लोस पर जाकर ट्रेड कर रहे थे। राजेश सर, कैसे देख रहे हैं आप ये ऑटो शेयरों की रिकवरी को, स्पेशली टू व्हीलर वाले संभल जाएंगे? कोई ट्रेड आप इनिशिएट करने की सलाह देंगे यहाँ पे? देखिए, स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है। जरूर थोड़ी रिकवरी लोअर साइड से बनी है, बट हमें लगता है अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। सारे स्टॉक्स अगर हम देखें, बजाज ऑटो, हीरो मोटर, आयशर मोटर, सभी स्टॉक्स में स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। थोड़ी रिकवरी अगर यहाँ से एक्सटेंड होती है, जैसे अगर हम बात करें बजाज ऑटो की, तो बजाज ऑटो में जब तक स्टॉक 7630, 7640 के लेवल क्रॉस नहीं करता है, स्ट्रक्चर वीक साइड का ही रहेगा। वहीं हीरो मोटर में अगर हम बात करें तो यहाँ एक रिकवरी जो अटेम्प्ट होते हुए दिख रही है, वो अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, जो कि आएगा करीब 3700 के ऊपर। अगर ये 3700 को क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड का। बट अभी टाइम बिंग के लिए अभी थोड़ा हम अवॉइड करेंगे टू व्हीलर स्पेस में भी। 26% टूटा है आज ही आज में, 26% टूटा आज ही आज में। डेट मीन्स अगर 50% अपने 52 वीक लो से नीचे आया तो उसका 50% आज ही आज में ये गया हुआ शेयर है। ये आपके सामने है। साल का चार्ट भी दिखाना और एक मेरे वाला चार्ट भी दिखाना जो मैंने भी ड्रॉ किया हुआ है। साथ ही आपको एक और रोचक आंकड़ा बता दें कि येस बैंक से भी कम का मार्केट कैप हो गया इंडसइंड बैंक का। इनका मार्केट कैप करीब 512 बिलियन का रुपीस का रह गया है
और यस बैंक का तो 513 बिलियन का, यानी कि 1 बिलियन तो और कम हुआ है। ये अब यस बैंक से भी छोटा बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से। मार्केट कैप इज इक्वल टू, आपको पता ही है कि शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइजेस, जितने फ्लोटेड शेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर और मल्टीप्लाई बाय जब आप प्राइस करते हो तो उसका मार्केट कैप निकल आता है। तो यस बैंक भले लेवल्स में छोटा है बट उसकी फ्लोटिंग कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से, फ्लोटिंग शेयर ज़्यादा होने की वजह से उसने मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा बड़ा दिखा दिया। अब बोलने की बात है, लेकिन ये बात सोचने की भी बात है कि इंडसइंड बैंक को कितना तगड़ा झटका लगा है कि इसका मार्केट कैप यस बैंक से भी कम पहुंच गया। एक बार जरा मैं आपको चार्ट और दिखा देता हूँ लास्ट टाइम के। अब आप देखेंगे लास्ट टाइम भी जब ये गिरा था, स्क्रीन पे दिखाना फटाफट से, हाँ, लास्ट टाइम भी जब ये गिरा तो करीब करीब 77% इसकी मनी इरोड हो गई। दिखाइए एक बार जरा चार्ट, तो मेरे वाला चार्ट दिखाइएगा। 77% मनी इसकी इरोड हुई है, ये आप पहले वाला हिस्सा देख पा रहे हैं। और अब ये फिर से वही काम कर रहा है, 55 से 57% ऑलरेडी जा चुका है। राजेश सर, आप तो देख ही रहे होंगे ना इस चार्ट को भी, आपने तो नोटिस किया होगा 2020 में भी ऐसा ही हुआ है। ये 1200 वाला शेयर 250 रुपये का रह गया था और अब भी इस बार भी यही हुआ है। ये 1200-1300 वाला शेयर, 1400 वाला शेयर सिर्फ 600 कुछ रुपये रह गया। अब ये तो वापस वहीं ना आके रुक जाए कहीं 200-250 रुपये पे। चांसेस कितने हैं सर इसमें और गिरावट कितनी है अभी इंडसइंड बैंक में? तो देखिए, ऑल टाइम हाई देखें तो करीब 1680-1700 के आसपास का था और वहां से अगर हम देखें तो 1000 रुपए निकल चुके हैं अब स्टॉक के ऑल टाइम हाई से। तो काफी बड़ी करेक्शन स्टॉक में, ऑल टाइम हाई नहीं है, इसके प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो 1700 के आसपास के थे। ऑल टाइम हाई तो और भी काफी ऊपर था स्टॉक का, जो कि करीब 2000 के आसपास का था। तो काफी बड़ा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला और आज जिस तरीके से स्टॉक में कोई भी लेवल पे कोई भी सपोर्ट बाइंग नहीं आ रही, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें से एग्जिट ही लिया जा रहा है। स्टॉक को जो भी भाव है वहां पे इन्वेस्टर एक बार के लिए तो यहाँ से अपना स्टॉक से एग्जिट ही ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पे इंटेंस सेलिंग प्रेशर थ्रू आउट द डे देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि अभी भी ये गिरावट इमीडिएट बेसिस पे तो थमते हुए नहीं लगती है। अगर ये स्टॉक 700 के नीचे ही रहता है तो नेक्स्ट इसका जो लेवल बन रहा है वो करीब 605 570 की तरफ आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है वहां तक की गिरावट तो ये और कंटिन्यू करेगा। सिस्टम में आज काफी शॉर्ट बिल्टअप आज बनते हुए दिखे इंडसइंड बैंक में। करीब 50% से ओपन इंटरेस्ट आज के सेशन में ही बढ़ते हुए दिखा है। तो काफी बड़े शॉर्ट यहाँ पे ऑलरेडी डेरिवेटिव साइड पे आते हुए दिखे, तो हमें लगता है फर्दर और प्राइस प्रेशर देखने को मिल सकता है। और स्टॉक्स की बात करते हैं, आरईसी पीएफसी पर एक नजर होनी चाहिए क्योंकि अच्छे एक्शन के साथ ये स्टॉक्स जो हैं ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पिछले दिनों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी और राजेश जी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की माने तो आरईसी में 700 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं और पीएफसी में 660 तक के टारगेट्स भी। करीब 2% की तेजी बाजार में जहां हम देख रहे हैं एक ट्रेंड बिल्डअप हो रहा है। ये स्टॉक भी लगातार अपने आप को आगे पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन से टारगेट्स इंपॉर्टेंट नजर आते हैं ऑन अ टेक्निकल फ्रंट? तो मानसी जी, देखिए, रिकवरी जरूर बनी है दोनों ही स्टॉक्स में, लेकिन हमें लगता है कि अभी जो टारगेट आप ब्रोकरेज के जो हैं वो काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रोजेक्ट किए हुए हैं, लेकिन टेक्निकली हमें लगता है यहाँ पे इमीडिएट जो हर्डल बनी हुई है आरईसी के लिए वो है करीब 425 430 के जोन में। तो नियर टर्म के हिसाब से तो ये टारगेट है, अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर स्टॉक में 440 की तरफ नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिखेगा। डाउन साइड में अभी जो स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा वो करीब होगा 391 के आसपास। और वहीं हम पीएफसी की बात करें तो पीएफसी का इमीडिएट टारगेट हमें लगता है अगर ये पुल बैक एक्सटेंड होता है तो इमीडिएट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 415 420 के आसपास का होगा। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस होगा पीएफसी का वो करीब होगा ऑलमोस्ट सेम 390 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। तो ये नियर टर्म के हिसाब से हमें लगता है टारगेट आ सकते हैं और अगर ये लेवल को सरपास करता है तो फिर फर्दर यहाँ पे भी एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। आप कम से कम 2 शेयर तो सर जरूर देंगे, बताइए कौन से शेयर हैं वो? तो पहला स्टॉक ओएमसी कंपनी में से बीपीसीएल यहाँ पे पसंद आ रहा है। आज जिस तरीके से स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करके क्लोज होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा कल के सेशन में। अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 271 से लेकर 273 की तरफ यहाँ टारगेट आते हुए दिख सकते हैं।
डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 261 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, वहां पे भी अगर हम देखें तो एक अच्छी रिकवरी लोअर साइड से बनते हुए दिखी है। और यहाँ पे हमें लगता है कि ग्रासिम को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में हमें लगता है कि कल के सेशन में एक मूव बनते हुए दिख सकता है। ग्रासिम में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट यहाँ पे जो बन सकते हैं वो करीब 2445 से लेके 2460 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 2385 के आसपास।